क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जैसे ज़िंदगी रुक सी गई है? कोई भी काम करने का मन बिल्कुल भी नहीं करता, ना कुछ अच्छा लगता है, ना ही कुछ बुरा लगता है। भीड़ में होते हुए भी जैसे आप अकेले होते हो, अंदर एक खालीपन सा होता है, एक दर्द सा होता है, जो किसी को भी समझ में नहीं आता। और यहाँ तक कि वो दर्द आपको भी समझ में नहीं आता कि इस दर्द का नाम क्या है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो यही है डिप्रेशन। एक ऐसा अंधेरा जहाँ इंसान खुद को खो देता है। वो हंसता है, बात करता है, काम भी करता है, लेकिन अंदर से बिल्कुल भी टूट चुका होता है। इस दर्द को पहचानना जरूरी है, क्योंकि यही पहला कदम है डिप्रेशन से बाहर निकलने का। तो सबसे पहले ये समझिए कि डिप्रेशन कोई कमजोरी नहीं है। ये एक मानसिक स्थिति होती है जो किसी के भी साथ हो सकती है। यहाँ तक कि सेलिब्रिटी भी इससे नहीं बच पाते हैं। चाहे वो एक माँ हो, नौकरी पेशा कोई आदमी हो, एक स्टूडेंट हो या कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, हर कोई डिप्रेशन से एक ना एक बार जरूर से गुजरता है। डिप्रेशन का इलाज पॉसिबल है, लेकिन सबसे पहले आपको इसे एक्सेप्ट करना होगा। बहुत बार लोग इस हालात में भी खुद से कहते हैं मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ और मैं डिप्रेस तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये एक्सेप्ट ना करने की वजह से समस्या और भी ज़्यादा डिप्रेशन की बढ़ जाती है। पहली हीलिंग तभी होती है जब आप खुद से सच बोलते हैं कि हाँ मैं खुश नहीं हूँ, मैं थका हुआ हूँ, मैं टूट गया हूँ, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मुझे कुछ भी काम करने का मन बिल्कुल भी नहीं करता, कोई भी काम करने का मन मेरा बिल्कुल भी नहीं होता कि मैं कोई भी एक काम कर लूँ। तो यही मेरी हालत होती है डिप्रेशन में। जब तक ये एक्सेप्ट आप नहीं करोगे, आप डिप्रेशन से उभर नहीं सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि डिप्रेशन से बाहर कैसे निकल सकते हैं। सबसे पहला और अहम कदम है आपको एक अपना फिक्स रूटीन जरूर से बनाना हो, क्योंकि डिप्रेशन का सबसे पहला हमला आपके दिनचर्या पर होता है, मीन्स आपके डेली रूटीन पर। आपको उठने का मन बिल्कुल नहीं करता, नहाने का मन बिल्कुल नहीं करता, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, और यहीं से आप और धीरे धीरे डिप्रेशन की गहराई में और नीचे गिरने लगते हैं। इसीलिए आपका मन करे चाहे ना करे, सुबह जल्दी से जरूर उठिए, अपने जो कपड़े हैं नहाकर वो जरूर से बदलिए, थोड़ा सा जो है बाहर टहलने की कोशिश कीजिए, चाहे 5 मिनट के लिए ही क्यों ना। धूप में जरूर से चले। धूप में चलने से आपके शरीर को जो है एक केमिकल मिलता है जिसका नाम है सेरोटोनिन। ये जो है आपके हार्मोन्स को बढ़ाता है, जो आपके मूड को बहुत अच्छा करता है, और साथ में आपको जो है हैप्पी रहने में भी आपकी बहुत मदद करता है। आपके शरीर की जो है हलचल जो होती है ना, आपको ये संकेत देती है कि आप अभी भी जीवित हैं, आप अभी भी चल रहे हैं। इसलिए सुबह सुबह चलना और धूप लेना ये डिप्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, मस्ट है, आपको ज़रूर से करना चाहिए। दूसरी बात है, किसी अपने से अपनी जो बातें हैं ना वो ज़रूर से शेयर कीजिए। डिप्रेशन जो है सबसे बड़ा झूठ यही कहता है कि तू अकेला है, तुझे कोई भी समझ नहीं सकता, जबकि सच्चाई ये है कि दुनिया में लाखों लोग इसी से जूझ रहे हैं। किसी अपने से दिल खोलकर जो है आपको बात जरूर से करनी चाहिए, चाहे वो फिर दोस्त हो, भाई बहन हो, आपका जीवन साथी हो, या फिर कोई भी ऐसा भरोसेमंद इंसान हो जिससे आप खुलकर बात कर सकते हैं। अपने अकेलेपन से निकलना हीलिंग की सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग दवा होती है। किसी से मिलिए, उनसे गले मिलिए, उनके साथ बैठ के रोइए, कुछ भी बैठकर आप जो है बातें कीजिए, कुछ भी बोलिए कि मैं ठीक नहीं हूँ। आपकी जो ईमानदारी होती है ना, ये आपकी ताकत बन सकती है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपको डिप्रेशन में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आप जो है ना स्माइल का जो मुखौटा होता है वो पहने रहते हैं और सबको दिखाते हैं कि मैं ठीक हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। तो ऐसा ना करें। हर किसी से जो है आपकी मन की जो बात है ना, जो आप कहना चाहते हैं, ज़रूर से कहिए बिना डरे कि कोई मुझे क्या समझेगा, कोई मुझे जज करेगा, अरे इसको क्या हुआ, ये क्या बोल रहा है। तो ऐसा ना सोचिए। आपको लगता है कि सामने वाला जो इंसान है वो मेरी बात को समझ सकता है और मुझे समझेगा, मेरी जो बात है वो ध्यान से सुनेगा, तो अपनी जो बातें हैं वो ज़रूर से शेयर करें। जब आपका मन होता है ना, बातें शेयर करने से हल्का होता है, तो जो डिप्रेशन होता है वो धीरे धीरे ख़त्म होता है। डिप्रेशन होता ही इसी वजह से है कि आपकी जो फीलिंग्स होती है, जो आप चाहते हैं, जो किसी से एक्सपेक्ट करते हैं, वो पूरा नहीं होता है। इसीलिए आप जो है अपने मन ही मन में घूटते रहते हैं। अंदर ही अंदर आपकी जो इच्छाएं होती है जो पूरी नहीं होती, दब जाती है।
तभी जाके जो है डिप्रेशन का रूप लेती है। तो बहुत कोशिश करें कि किसी से आप बात करें, अपना जो मन है खोल कर किसी के सामने रख सके। बातें जितनी आप दूसरों से शेयर करोगे ना, जितना लोग आपको समझेंगे, जितना आप समझा पाओगे, उतना ही डिप्रेशन में आपके लिए अच्छा होगा और उतनी ही जल्दी आप डिप्रेशन से बाहर उभर सकते हैं। तीसरी बात है डिजिटल डिटॉक्स करना। आज की दुनिया में सोशल मीडिया, जो रील्स है, जो स्क्रीन टाइम है, वो टेम्पररी हमको इतनी खुशी देता है, लेकिन अंदर ही अंदर ये हमें खालीपन भी देता है, हमें खाली बना देता है, खोखला बना देता है। हम खुश दिखते हैं लेकिन सच में हम खुश बिल्कुल नहीं होते। दिन भर जो है मोबाइल देखते हैं या लोगों से जितना हो सके हम दूर रहते हैं। रियल में जो है लोगों से कनेक्ट होना चाहिए और दूसरों की खुशियों को देखकर अपनी ज़िंदगी में हम जो है ना कंपेयर करने लगते हैं। ये सब जो है ना डिप्रेशन को और ज़्यादा बढ़ा देता है। इसलिए हर दिन जो है कम से कम 2 से 3 घंटा आपको जो है मोबाइल से दूरी बना के रखना है। उस समय में आप कुछ ऐसा कीजिए जो आपके भीतर की क्रिएटिविटी होती है ना, उसको जगा सके। जैसे आप रीडिंग कर सकते हैं, आपको लिखना अच्छा लगता है, राइटिंग करना अच्छा लगता है तो राइटिंग कीजिए, पेंटिंग करिए, गार्डनिंग करिए, बहुत अच्छा है। डिप्रेशन में अगर आप गार्डनिंग करते हैं ना, प्लांट्स लगाते हैं, तो आप बहुत जल्दी हील हो सकते हैं। डांसिंग करिए या फिर म्यूज़िक सुनिए, जो भी आपके फेवरेट म्यूज़िक है उनको सुनिए, जिससे आप बहुत ज़्यादा जो है फ्रेश हो जाते हैं या फिर आपका जो मूड होता है काफ़ी अच्छा हो जाता है। या फिर बस कुछ समय खुद के साथ जो है ज़रूर से बिताइए। ज़्यादा भीड़ में भी आपको रहने की ज़रूरत नहीं है। जितना खाली समय आप खुद के साथ भी बिताओगे ना तो भी अच्छा होगा। साइलेंस में जो है खुद के साथ बैठिए और खुद को समझने की, सुनने की कोशिश कीजिए। आपका जो दिल और जो दिमाग है वो आपसे क्या कहना चाहता है, ये आपको डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा हीलिंग में काम करेगा। अब बात करते हैं चौथी, जो कि सबसे ज़रूरी है, पर्पस, यानी आपके जीवन का उद्देश्य वो क्या है। अगर आपको पता नहीं है तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिप्रेशन में। डिप्रेशन तब और बढ़ता है जब इंसान को लगने लगता है कि उसकी ज़िंदगी का कोई भी मकसद नहीं है, वो बिना बेवजह ही जी रहा है, फालतू में जी रहा है, कोई उसकी लाइफ में जो है मकसद नहीं है, लाइफ में कोई उसकी मंजिल नहीं है, लाइफ में कोई उसका पर्पस नहीं है, लाइफ में उसे पता ही नहीं है डायरेक्शन की, आखिर उसको जाना कहाँ है, पहुँचना कहाँ है, करना क्या है। इसलिए खुद से एक सवाल कीजिए कि मैं किस लिए जी रहा हूँ। एक छोटा सा ही सही किसी की मदद जरूर से करें। खुद को जो है बेहतर बनाने पर काम करें। बहुत काम है जो हम कर सकते हैं। कोई ऐसी स्किल है जो आप ज़रूर से सीखें। दुनिया में इतनी स्किल है। पैसा कमाइए, पैसा बहुत ज़रूरी है। अपना ख्याल रखिए, कितने काम है करने के लिए। ये सब आपको ना एक मकसद देंगे और मकसद ही आपको जो है डिप्रेशन से उभार सकता है, डिप्रेशन को ख़त्म कर सकता है। याद रखिए, अपने पेन को जो है ना पर्पस में बदल दीजिए, तभी वो आपको जो है पावर देगा। डिप्रेशन से लड़ने की ये सबसे बड़ी ताकत है कि आपके लाइफ में एक गोल हो, एक पर्पस हो कि आपको आखिर क्या करना है। जब आप एक गोल डिसाइड कर लोगे ना कि मुझे ये करना है, चाहे कोई भी आपका गोल हो सकता है, पैसे कमाना है, स्किल सीखना है, आपका जो वेट लॉस है वो करना है, या फिर आप अनहेल्दी है, बार बार जो है बीमार होते हैं, तो उसको एक गोल बना लीजिए कि मुझे अब जो है बिल्कुल भी बीमार नहीं रहना है, बहुत एक्टिव रहना है, कोई नई चीज़ सीखना है, पैसे कमाना है, खुद की पर्सनालिटी जो है वो बनाना है, खुद का जो ड्रेसिंग सेंस है उसको इम्प्रूव करना है, खुद की जो पर्सनल ग्रोथ है वो करना है। कितने काम हैं। तो पता नहीं डिप्रेशन में लोगों के पास फालतू मतलब कैसे टाइम आ जाता है कि वो कुछ फालतू सोचे या करे। जब तक आपकी लाइफ में कोई, जिसकी लाइफ में गोल होता है ना, उसकी लाइफ में ये डिप्रेशन, एंजाइटी का कोई वर्ड्स ही नहीं होता। उसके पास इतना टाइम है ही नहीं कि बैठ के ये सब सोचे कि मेरा मन नहीं कर रहा, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना। उसके लाइफ में एक ही गोल होता है जो उसने डिसाइड किया होता है कि हर हाल में मुझे उस गोल को अपनी लाइफ में अचीव करना है, बहुत जल्द ही करना है। जब लाइफ में आपका ऐसा पर्पस होगा ना, तो डिप्रेशन, एंजाइटी सब कहाँ गायब हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। तो सबसे पहले अपनी लाइफ में गोल बनाइए। गोल कोई भी हो सकता है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट या पर्सनल ग्रोथ, पैसे कमाना, कोई स्किल सीखना, जैसे मैंने आपको बहुत कुछ बताया, तो आप सीखिए, करिए। यूट्यूब सबसे बेस्ट तरीका है हर चीज़ सीखने का, नॉलेज लेने का। इंस्टाग्राम बहुत अच्छा तरीका है पैसे कमाने का, यूट्यूब से भी कमा सकते हैं। तो बहुत कुछ कीजिए, गोल बनाइए और उस गोल पर लग जाइए। दिन रात इतनी मेहनत कीजिए कि डिप्रेशन कहाँ गायब हो जाए आपको खुद को भी पता ना चले।
लास्ट में लेकिन बहुत ज़रूरी ये बात है, अगर आप खुद को संभालने की बहुत कोशिश कर चुके हैं, पूरी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो प्लीज़ एक जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं या फिर थेरेपिस्ट होते हैं उनकी मदद आप ज़रूर से लीजिए। ये बिल्कुल भी नॉर्मल है, इसमें कोई भी शर्माने वाली बात नहीं है। जैसे हमें बुखार होता है तो हम क्या करते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं ना। अगर हम फिज़िकली बीमार होते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम होती है, सर्दी खांसी कुछ भी, तो वैसे ही डिप्रेशन जो होता है ना वो मन की बीमारी होती है। अगर आपका जो मन है वो ठीक नहीं है तो उसको जो है ना इलाज की ज़रूरत है। तो ये कोई आपकी कमज़ोरी नहीं है, कोई वीकनेस नहीं है, ये आपकी समझदारी है कि जब भी आपको ऐसा लगता है कि आप सब कुछ कर चुके हैं लेकिन फिर भी डिप्रेशन से नहीं उभर पा रहे हैं, तो साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट के पास ज़रूर से जाइए, उनकी जो सलाह है वो ज़रूर से लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि सही जो काउंसलिंग होती है ना वो अगर मिल जाती है तो इंसान बहुत जल्दी डिप्रेशन से बाहर आ जाता है, या कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो ले लेने से आपकी जो ज़िंदगी होती है ना वो फिर से नॉर्मल हो जाती है। तो इसमें कोई भी डर या शर्म वाली बात नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, या मेरे फैमिली मेम्बर क्या कहेंगे कि इसको क्या हो गया है, कहीं ये पागल तो नहीं हो गया या पागल तो नहीं हो गई। तो जिसको जो सोचना है वो सोचने दीजिए। ये बहुत नॉर्मल अब डिप्रेशन हो चुका है एक बीमारी की तरह, तो इसको हल्के में भी मत लीजिए और कोई टेंशन वाली बात भी नहीं है। जो कुछ मैंने आपको बताया वो कीजिए, आप बहुत जल्दी जो है डिप्रेशन से उभर सकते हैं। या फिर साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, थेरेपिस्ट के पास जाइए, किसी काउंसलर से मिलिए, उनसे बात कीजिए। ये बहुत आसानी से जो है डिप्रेशन की प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं, यकीन मानिए। चलिए तो अब बात करते हैं आध्यात्मिक हीलिंग की, जो आत्मा को भी छूती है। श्री भगवत गीता में लिखा है, मन जो होता है ना वो मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र होता है, और यही मन ना मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु भी होता है। इसलिए अपने मन को जो है ना सबसे अच्छा दोस्त बना लीजिए, या फिर मन की हर बुरी बात को जो है सुनना बंद कर दीजिए। जब आप अपने मन को इस तरह से कंट्रोल में रखना सीख जाएंगे तो डिप्रेशन भी हार जाएगा। रोज़ जो है 10 मिनट आप ध्यान जरूर से कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ओम नाम का जो जाप है वो ज़रूर से कीजिए, डीप ब्रीदिंग जो है वो ज़रूर से कीजिए। 10 से 15 मिनट आपको ज़रूर से डीप ब्रीदिंग करनी है, डिप्रेशन में बहुत आपको जो है राहत देगा। अपने आप से जो है थोड़ा जुड़िए, भगवान से जुड़िए, उनसे बातें कीजिए, प्रॉब्लम शेयर कीजिए, या फिर हनुमान चालीसा जो है वो ज़रूर से पढ़िए। आपको बहुत हिम्मत मिलेगी, बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी और ताकत मिलेगी। ये सब सुनने में बहुत सामान्य लगता है, लेकिन इसका जो प्रभाव होता है ना वो बहुत गहरा होता है। जब आप प्रकृति से जुड़ते हैं, जैसे जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी, तब आपके अंदर एक स्थिरता आने लगती है, और यही आयुर्वेदिक और योगिक हीलिंग का सबसे बड़ा रहस्य है। आप चाहे तो त्राटक जो है वो कर सकते हैं। ये जो थोड़ी ना मैं आपको स्पिरिचुअल जो प्रैक्टिस होती है ना वो बता रही हूँ, जो पर्सनली मैं भी करती हूँ, जैसे कि नेचर में टहलना, और नेचर से जितना करीब आप रह सके रहिए, और डीप ब्रीदिंग करिए, मेडिटेशन करिए, त्राटक करिए जो कैंडल को जलाकर करते हैं। अब मैं आपको रोज़ की कुछ ऐसी छोटी छोटी जो आदतें हैं वो बताना चाहूँगी, जो अगर आपने 21 दिन तक लगातार इसे फॉलो कर लेना अपनी लाइफ में, तो देखना आप डिप्रेशन को कैसे मात दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रोज़ सुबह आप जो है ना ब्रह्म मुहूर्त में उठने की जो प्रैक्टिस है ज़रूर से कीजिए। आदत डालिए कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, मेडिटेशन करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, जो भी मैंने आपको बताया है बहुत अच्छा होगा। अगर आप नहीं उठ पाते हैं, समझ सकती हूँ डिप्रेशन में जल्दी उठना तो कोई ना बोले तो भी अच्छा है, लेकिन कोशिश कीजिए जितना जल्दी आप उठ सकते हैं बहुत अच्छा है। वैसे तो डिप्रेशन ना हो तो भी लोग कहते हैं कि लाइफ में जो है सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो अगर आपको डिप्रेशन है तब तो बहुत मस्त है कि आपको जितना जल्दी हो सके जल्दी से उठने की कोशिश की, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। दूसरा है, दिन में कम से कम 20 मिनट आप जो है धूप में चले, पैदल चलिए, नंगे पाँव चलिए, इसको रूटीन बनाइए। तीसरा है, अपने घर का ताज़ा बना खाना ज़रूर से खाइए, इसको आदत बना लीजिए अपनी लाइफ से। जंक फूड जो है उसको बस निकाल के फेंक दीजिए। मीठे जो पदार्थ होते हैं, शुगर, मैदा, जो भी मीठी या सफ़ेद चीज़ें होती है ना उसको जितना हो सके अपनी लाइफ से दूर कीजिए। चौथा है, रात को सोने से पहले ग्रेटिट्यूड जर्नल ज़रूर से लिखिए, मीन्स डायरी लिखिए। आज आप जो है 3 बातों के लिए जो भगवान को धन्यवाद करना चाहते हैं वो लिखिए, या फिर बोलिए। किसी भी चीज़ के लिए आप जो शुक्र अदा करना चाहते हैं वो करिए। रात को गॉड को थैंक यू बोल के ज़रूर से सोइए। जो भी आपके पास चीज़ें हैं उसके लिए, आपके पास छत है, सोने के लिए बेड है, खाने के लिए खाना है,
बहुत सी चीज़ें हैं। तो रोना मत खाइए अपनी लाइफ में कि ये नहीं है वो नहीं है, इससे जो डिप्रेशन होता है ना और अधिक बढ़ता है। इसलिए लाइफ में जो है उस पर फोकस कीजिए और उसके लिए गॉड का थैंक यू जरूर से कीजिए। 5वां है, सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल जो है वो ज़रूर से बंद कर दीजिए। यही आपकी जो है ना नींद को जो है पूरी नहीं होने देता है और मानसिक जो स्वास्थ्य है दोनों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो जितना हो सके मोबाइल से रात में जो है दूरी बनाइए। सोने से 1 या 2 घंटा पहले जो है आप मोबाइल छोड़ दीजिए, कुछ रीडिंग कीजिए या ऐसा काम करिए जो आपको अच्छा लगता है। छठा है, बहुत ज़रूरी है अपनी सेल्फ केयर करें, सेल्फ रिस्पेक्ट करें और अपने आसपास का जो माहौल है जितना हो सके क्लीन रखें, साफ़ सुथरा रखें। प्लांट लगाइए, सफाई रखिए, खुद की सफाई रखिए। ये आपको डिप्रेशन से बाहर आने के लिए बहुत मदद करेगा। आप अपने आप को जितना सेल्फ लव करोगे, सेल्फ केयर करोगे, सेल्फ रिस्पेक्ट करोगे, उतनी ही जल्दी आप डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। और सबसे ज़रूरी एक्स्ट्रा जो टिप्स है वो एंड में देना चाहूँगी कि आप जितना हो सके पीले जो फ्रूट्स होते हैं ना, केला या जो भी पीले कलर के जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो ज़रूर से खाइए। अपने आसपास जो है पीली चीज़ें ज़्यादा रखिए, जैसे घर में आप डेकोर कर सकते हैं। कर्टन आपके कोशिश कीजिए पीले हो, बेडशीट जो है वो पीले कलर की हो, क्योंकि पीला जो कलर होता है ना डिप्रेशन से उभरने के लिए बहुत मदद करता है। क्योंकि पीला जो कलर होता है वो हैप्पी कलर माना जाता है। येलो कलर जितना हो सके आपके आसपास रखिए, आप बहुत जल्दी डिप्रेशन से उभर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप पीले कलर को देखेंगे ना उतना ही आपका जो मूड है वो काफ़ी अच्छा होगा और आपको हैप्पी रहने में बहुत मदद करेगा। इन सारी बातों को अगर आप सिर्फ सुनेंगे ही नहीं बल्कि इस पर एक्शन भी लेंगे तो यकीन मानिए आपका जो मन है वो फिर से जीवित हो जाएगा और आप डिप्रेशन से इतनी जल्दी बाहर आ जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन हाँ, हीलिंग जो होती है ना वो एक दिन में नहीं होती है, लेकिन शुरुआत जो है एक दिन में हो सकती है। और वो जो दिन है ना आज ही है, अभी है, इसी वक्त है। वीडियो सुनने के बाद सारी जो बातें हैं ना फॉलो ज़रूर से कीजिएगा। अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप अकेले नहीं हैं, आप टूटे नहीं, आप अब तक पूरी तरह से बिखरे नहीं हैं, आप बस थके हुए हैं। और जो थकावट होती है ना वो आराम करने से ही दूर की जा सकती है। ज़िंदगी जो है वो बहुत खूबसूरत है, बस आपको अपनी लाइफ से जो धूल हो गई है ना उसको थोड़ा सा हटाना है। इसलिए आज से अभी से अपने लिए एक नई ज़िंदगी की जो शुरुआत है वो कीजिए। और सच में यकीन मानिए लाइफ इतनी ब्यूटीफुल है, लाइफ इज़ सो ब्यूटीफुल। और यूँ ही डिप्रेशन में अपनी जो लाइफ है ना वो मत गवाइए, बस कुछ अच्छी आदतों को अपनाइए और बुरी आदतों को छोड़ दीजिए। लेजीनेस जो है उसको छोड़ दीजिए, कंफर्ट जोन से बाहर आइए, फिर देखिएगा ज़िंदगी जीने में कितना मज़ा आता है और ज़िंदगी जीने का फिर एक अपना ही अलग मज़ा होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ या फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा जिनके अंदर कोई दर्द है, कोई दुख है और वो सारा डिप्रेशन से हो रहा है लेकिन उनको बिल्कुल भी पता इस बात का नहीं है, जो मुस्कुरा तो रहा है लेकिन अंदर से टूटा हुआ है। तो आइए मिलकर हीलिंग की इस डिप्रेशन को जर्नी को जो है शुरू करते हैं। तो खुद की मदद करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, और वो तभी होगा जब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा ताकि ये जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच सके, उन लोगों की मदद हो जो डिप्रेशन से बाहर आना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा ताकि जो मैं आपके मैसेज का रिप्लाई कर सकूं। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं ये भी बताइएगा ताकि मैं उस टॉपिक पे आपके लिए प्यारा सा और बहुत ही यूज़फुल वीडियो बना सकूं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही लाइफ चेंजिंग जो वीडियोज़ हैं हर दिन अपलोड होते रहते हैं, जिससे आपकी जो लाइफ है पूरी तरह से बदल सकती है। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ बबीता भाटिया, लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, हर दिन कुछ नया सीखते रहिएगा। टेक केयर, नमस्ते।